सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स सीखेंगे। ये एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो है। और ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का क्या होता है देखिए। इफ A इक्वल टू Aij be an M by N matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A। मतलब क्या हुआ कि कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए A कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5। अगर हम इस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम बना दें और कॉलम को रोज बना दें, यानी कि एक नया मैट्रिक्स होगा। ये है रो 2 3, इस 2 3 को कॉलम बना दें ऐसे, और 4 5 है दूसरी रो, इसको भी कॉलम बना दें। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है नया मैट्रिक्स, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। बात समझ गई? तो ट्रांसपोज ऑफ ए यानी कि ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या होगा कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स होगा। ओके, अब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट ट्रांसपोज of a matrix A as, या तो A ऐसे ऊपर डैश लगाते हैं, या हम A की पावर के रूप में ऐसे T लिख सकते हैं T। तो ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को। बात समझ गए? अब आपको पता चल गया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। रोज को कॉलम बना दीजिए या कॉलम को रोज बना दें। इससे क्या होगा, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स था 2x2 का, और ये 2x2 का ही मिला। लेकिन अगर ए की वैल्यू कुछ ऐसे हो 2 3 4 5 6 7, और आपको कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए, तो ये ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को कॉलम यानी कि 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पहले ऑर्डर क्या था इस मैट्रिक्स ए का, 2 रो हैं और 3 कॉलम, 2x3। अब देखिए 3 रोज होगी और 2 कॉलम्स होगी। बात समझ गए? तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। अगर ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का m बाई n है, तो आप जो ट्रांसपोज होगा उस मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर n बाई m हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये था डेफिनेशन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, नोटेशन कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करते हैं। इसके बाद ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं छोटी छोटी, आइए देखते हैं। ओके, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, यानी कि किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करें तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। इन मैट्रिसेस, इन प्रॉपर्टीज के आपको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप एग्जांपल ले सकते हैं। वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए ले सकते हैं। के कोई भी स्केलर है, यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी में के क्या है, कोई भी स्केलर है, कोई कांस्टेंट टर्म है। तो बात समझ गए कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और फिर से उसका ट्रांसपोज करें। तो चलो इसको देख लेते हैं एक बार। लेट ए इक्वल टू 2 3 4 5, और हम फाइंड आउट करते हैं ए ट्रांसपोज। तो 2 ये रो है, कॉलम बनाएंगे 3 4 5, और फिर से इसका ट्रांसपोज करते हैं, मीन्स ए ट्रांसपोज, और ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड देखिए क्या आएगी, ये रो है 2 4, कॉलम बनाइए 2 4 और 3 5,
क्या ये मैट्रिक्स यही आ गई? तो इक्वल टू ए। क्लियर? तो सुटेबल एग्जाम्पल लेकर के आप इन आइडेंटिटीज को, इन प्रॉपर्टीज को जो है प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या है? के ए और सारे का ट्रांसपोज करें, यानी कि पहले कोई के कांस्टेंट है, के की मल्टीप्लाई कर लें ए से और फिर ट्रांसपोज करें, तो वो टर्म या तो के को बाहर रख लो, केवल ए का ट्रांसपोज कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर एडिशन आ जाए, क्या ये एडिशन, केवल एडिशन की बात कर रहा है ये, तो ए प्लस बी ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज करके भी हम उसे ऐड कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है मल्टीप्लिकेशन की, तो इसको थोड़ा सा विशेष तौर से देखें कि भाई ये है ए बी का ट्रांसपोज, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी इक्वल टू होगा, पहले बी लिखा है बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज और फिर उनका प्रोडक्ट करो। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखें, या हमें वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है। ओके, तो आज हम सीख चुके हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ओके, इनको अच्छे से देखें, कुछ समस्या हो, कोई डेफिनेशन ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।